राइड इम्पोर्टेंट है, गाड़ी अपग्रेड करनी पड़ेगी। इसको 130 तक खींचने से पहले एक ये ब्लूटूथ डिवाइस लगाया है, इसमें हीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। यस, तो आँख में सब पानी आता था। वो डिम्भे डैम का व्यू 15 साल बाद मैं रेडी हो गया हूँ। देखिए लाइफ में मिसिंग क्या है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो है व्लॉग, जिसे वीलॉग कहते हैं या व्लॉग कहते हैं, और ये एक जेंजी टर्म है। तो आप देख सकते हैं ये सारे मेरे राइडिंग गियर्स हैं और आज सुबह के अराउंड 9:30 AM हो गए हैं। राइडिंग गियर पहन के हम लोग रेडी होंगे और हम लोग आज जा रहे हैं ब्रेकफास्ट राइड के लिए। तो मैं आपको गियर्स दिखाना चाहता हूँ क्या क्या मैं गियर्स यूज़ करता हूँ। तो ये है ओरेजो का नी पैड, वो एज ए बंदाना मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट पार्ट विच इज़ द राइडिंग जैकेट। ये हो गया राइडिंग ग्लोव्स। राइडिंग ग्लोव्स के नीचे है एक रेन कवर जो हमें बारिश से प्रोटेक्ट करेगा। ये हो गया मेरा SMK का टाइफून हेलमेट, और ये हो गई एक छोटी सी बैग जो मेरे एसेंशियल्स कैरी करने में मुझे मदद करेगी। अब SMK टाइफून में रिसेंटली मैंने लास्ट राइड से पहले एक ये ब्लूटूथ डिवाइस लगाया है, राइड ऑन का है, और ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है ये मेरी हेल्प करता है गाने सुनने में और जो फ़ोन आ रहे हैं उसको लेने में। और अगर मैं मेरा ऑनेस्ट फीडबैक बताऊँ, ब्लूटूथ डिवाइस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब गाड़ी चलाते टाइम आप गाने सुनोगे तो आप एक निर्वाणा काइंड ऑफ कंडीशन में चले जाओगे। तो इसके बाद देखते हैं मेरी बाइक। हम ब्रेकफास्ट राइड पे जाने वाले हैं और रात में बहुत तेज़ बारिश हुई है, और ये मैंने कवर लिया था, जो कवर निकाल के मैं मेरी बाइक को रेडी करूँगा ब्रेकफास्ट राइड के लिए। तो अगर बारिश हो रही है ऐसे ऊपर से पानी निकाल दो। कवर निकालने का सबसे सही तरीका है आप पीछे से कवर को उठाओ, इसको यहाँ तक लेके आओ, सेंटर तक, फिर जाओ आगे, आगे से उठाओ और उसको लेके आओ यहाँ मिरर तक। इससे क्या होगा, जो भी पानी है वो कवर के अंदर फंसा रहेगा, और कोई भी अगर डस्ट वगैरह है या कोई अदर पार्टिकल है वो गाड़ी के ऊपर ना आके अंदर फंसा रहेगा और गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। तो ये है मेरी आज की राइड, मेरी ट्राइम स्पीड 400, और इसके लिए निकलते हैं ब्रेकफास्ट राइड पे। सी यू। तो चलिए, सारे राइडिंग गियर पहन के अब हम हो गए हैं रेडी। मैं पहले बताना भूल गया, राइडिंग शूज़ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग द राइडिंग। प्रॉपर सेफ्टी गियर पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है, मैं रेडी हो गया हूँ पूरा आज की ब्रेकफास्ट राइड के लिए। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गाड़ी को वार्म अप करेंगे क्योंकि गाड़ी बहुत देर से खड़ी है, तो सारे फ्लूइड्स उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर के भी आने के लिए थोड़ा देर गाड़ी को स्टार्ट करके रखेंगे और फिर निकल जाएंगे हम अपने जर्नी के लिए। चलिए। ये है होटल नटराज प्योर वेज, और इसकी अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे एक आपको EV चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएगा। EV चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पे, अगर आप EV यूज़ कर रहे हो उसको आराम से चार्ज कर सकते हो खाना खाते टाइम, और आपका EV चार्ज भी हो जाएगा। ये होटल नटराज का फ्रंट व्यू है, और ये जो होटल नटराज है ये स्ट्रैटेजिकली भी बहुत अच्छे लोकेशन पे है, क्योंकि जनरली जब हम घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि बीच में कहीं पे रुक के नाश्ता कर लेंगे। तो अगर आप हाईवे से आ रहे हो, नासिक की तरफ से आ रहे हो, पुणे की तरफ से आ रहे हो, जैसे ही आप टर्न लेते हो भीमाशंकर फाटा,
जो कि पड़ता है घोड़ेगांव के रोड पे। तो ये घोड़ेगांव वाला जो रोड है यही सबसे अच्छा रूट है भीमाशंकर जाने के लिए, जिस पे रोड भी अच्छा है और ट्रैफिक भी आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, बस आपको थोड़ा वीकेंड छोड़ के आना पड़ेगा, वीकेंड में थोड़ा सा क्राउडेड हो सकता है। जैसे ही आप अंदर मुड़ोगे सिर्फ 100 मीटर्स के अंतर पे ये होटल नटराज है और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। ये है वो नटराज होटल का व्यू और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे कॉटेजेस भी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे रहने के लिए आना है तो आ सकते हो। यहाँ से भीमाशंकर जो है वो तकरीबन 1 घंटे का रोड बचता है, एकदम पास में है। और क्लाइमेट देखिए आप, क्लाइमेट जो है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। मानसून ने जस्ट एंट्री मारी है और सब तरफ ग्रीनरी दिख रही है। हेलो गाइस, अब हम लोग पहुंच गए हैं नटराज होटल जो कि भीमाशंकर रोड पे है। और ये जो मेरे साथ आप देख रहे हो ये है मेरे स्कूल फ्रेंड, और इन्होंने भी अभी एक रिसेंटली गाड़ी ली है हार्ले डेविडसन X40, और इसका भी रिव्यू हम बहुत जल्द करने वाले हैं। ये जो हमारा राइड था ये था पहला मानसून राइड। तो इसके पहले जब मैंने गाड़ी ली थी ट्रायम्फ फेब में, तो वो टाइम पे मानसून नहीं था। तो लास्ट 1 हफ्ते से यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो रही है। तो ये मेरा फर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि फर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। समर में हमने बहुत सारी राइड की, लगभग 7 से लेकर 8 राइड हम कर चुके थे, बट बारिश में गाड़ी चलाने का जो मज़ा है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। बराबर है। बारिश के समय जो मौसम रहता है वो आप बता नहीं सकते, काफ़ी ठंडा रहता है, उसको बता नहीं सकते, फील कर सकते। वो तो है एक्सपीरियंस करना एक अलग बात। देखो आप कार में हमने बहुत ट्रैवल किया है, भाई के पास नेक्सॉन है, मेरे पास सोनेट है, और हमने बहुत लंबी ट्रिप मारी है। मतलब यहाँ से लेके हम लोग तिरुपति भी गए हैं, तिरुपति गए, उज्जैन गए, तो रोड ट्रिप्स तो काफ़ी की है। बट कार जो होती है ना, कार आपको एक सिक्योर्ड रखती है। तो जनरली ऐसा बोला जाता है ना, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन कार तो यू कैरी योर वर्ल्ड विथ अस, एंड व्हेन यू आर राइडिंग ऑन द बाइक तो यू बिकम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाइक चलाने का एक अपना अलग मज़ा है। और बारिश के टाइम तो मतलब मैं तो फ़ैन हो गया। मतलब अगर बाइक ली है तो आपको मानसून राइड करनी ही चाहिए। जी हमारा ये है। चलो हमारा नाश्ता आ गया, ये है छोले भटूरे, और मेरा जिम ट्रेनर जो है वो भी मेरे सब्सक्राइब है। तो अगर वो देखेगा कि हम संडे राइड पे जाके छोले भटूरे खा रहे हैं तो मे बी वो उतना खुश नहीं होगा। हो सकता है कल हमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज करे। व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है उसका क्या नाश्ता कर रहे हो तो कुछ हेल्दी खाओ। सॉरी प्रतीक, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, हम लोग छोले भटूरे ट्राई करने वाले हैं। संडे है तो एंजॉय करने का दिन है। चलो नाश्ता करते हैं और फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। हालांकि हम भीमाशंकर जाने वाले नहीं हैं। भीमाशंकर से जैसे ही आप लेफ़्ट टर्न लोगे, जो घोड़ेगांव वाला रास्ता है, वहाँ पे एक होटल नटराज करके पड़ता है। तो वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। और ये जो राइडिंग एक्सपीरियंस था हमारा, ये बहुत ही बढ़िया था। मतलब गाड़ी चलाने का मज़ा जो है वो मानसून में ही है। मानसून में ही है। समर वगैरह सब फेल है, क्योंकि गर्मी में आप ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे। और इधर से आगे हम डिम्बे डैम तक जा रहे हैं, उधर का भी हम आपको व्यूज़ वगैरह अपडेट करेंगे। डिम्बे दरन भी बहुत अच्छा स्पॉट है, और वो स्पॉट पे हम लोग शायद 10-15 साल पहले गए थे। हम दोनों ही थे साथ में। और वो टाइम पे अपने पास कौन सी गाड़ी थी? उस टाइम हमारे पास पल्सर थी 150। पल्सर 150 भी हमने बहुत चलाया है और काफ़ी एक्सप्लोर किया है। तो अब राइडिंग में वापस आके अभी वही जो पुरानी आदतें हैं, वो यादें हैं, वो ताज़ा हो रही है। तो डिम्बे दरन का एक फ़ोटो है मेरे पास, अगर मुझे मिलता है तो मैं ये वीलॉग में ज़रूर शेयर करूँगा। पल्सर 150, और वो टाइम पे वो बाइक का अलग ही क्रेज़ था। मतलब लोग पागल थे वो बाइक के पीछे, है ना। वो समय था
5 to 10 उस समय पल्सर माने तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी थी उस समय। कि वो टाइम पे जो गाड़ी आती थी स्प्लेंडर सबसे ज़्यादा बिकने वाली थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर, और वो लोग उसके पीछे पागल थे। तो जब हमने पल्सर लिया तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मतलब। और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी पल्सर 150 DTSI, ज़बरदस्त मॉडल। और आई थिंक वही गाड़ी थी जिसको इलेक्ट्रिक स्टार्ट सबसे पहले सबसे लॉन्च हुआ पहले था। उसके पहले सारी किक स्टार्ट गाड़ियाँ आती थी, तो वो गाड़ी का अपना रुतबा था, अपना ऑरा था। और जो वो गाड़ी लेके चलते थे, जब हमने एक्सपीरियंस किया, भागने में भी बहुत सही थी। और मुझे याद है वो टाइम पे हमने कभी भी हेलमेट या गॉगल या कैप या फिर प्रोटेक्टिव गियर, वो टाइम पे वो था ही नहीं। मतलब सब लोग गाड़ी को चलाते थे, वो आँख में ऐसे ऐसा चलाते पानी थे। आता था, आँख में हाँ। पानी आता था लिटरली। तो बाकी जो हमारे दोस्त लोग रहते थे, अगर हम किसी ने गलती से भी रोड से 50 रुपये का 100 रुपये का गॉगल ले लिया और पहन लिया, तो सारे दोस्त लोग मिलकर चिढ़ाते थे, अरे ये तो बहुत ये कर रहा है, ये तो बहुत शाइन मार रहा है वगैरह, ऐसा रहता था। और उस टाइम वो अभी जैसे रास्ते हैं, उस टाइप के रास्ते भी नहीं थे इतने, फिर भी हम उनको 100 तक भगाते थे। हाँ, तो वो 100 जाना वो टाइम पे बहुत बड़ी अचीवमेंट। उसका भी गियर रेशो इतना बढ़िया था कि 5th गियर तक वो लाने के लिए, वो 5th गियर डालने के लिए 80 का स्पीड अस्सी का सच में। तो वो टाइम पे उसका पावर ही बहुत था। मुझे याद है, आई थिंक वो कुछ 12 या 13 bhp की गाड़ी थी, काफ़ी लाइट वेट थी। और जो वर्जन हमने लिया था, तो फर्स्ट जन जो पल्सर है वो आपको पता ही होगा, राउंड हेडलैम्प वाला, करेक्ट। और उसके बाद ये DTSI लॉन्च किया था उन्होंने, उसमें भी स्पोक वाले व्हील थे। जो हमने लिया था वो DTSI वर्जन का अलॉय व्हील वाला था। तो अलॉय व्हील गाड़ी बहुत अच्छे दिखते, और वो टाइम मेन स्ट्रीम नहीं था, सारी गाड़ियों में स्पोक व्हील ही आते थे। तो अलॉय व्हील था, उसका हेडलैम्प जो था अलग था, उसको साइड में ऐसे छोटे छोटे पायलट लैम्प रखते थे, तो आप लगाओगे तो वो पहले जलते थे, जैसे कोई मतलब रोबोट स्टार्ट हो रहा है। और फिर उसका जो किक स्टार्ट था, सॉरी सेल्फ स्टार्ट था, वो भी बहुत बढ़िया था। और गाड़ी जो भागती थी, मतलब उसका अलग क्रेज़ था। पल्सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक। अभी 15 साल बाद हम लोगों ने फिर से राइडिंग स्टार्ट वापस किया है। राइडिंग चालू किया है। और ये आप देख रहे हैं, कॉल तो आते रहते हैं भाई को। वो हमेशा राइड पे। तो हमने इसके लिए क्या किया है, लास्ट टाइम जब राइड पे गए थे, ब्लूटूथ हेडसेट ले लिया, जो हेलमेट में आता है वो अंदर ब्लूटूथ फिट कर दिया। तो अगर कोई कॉल इंपॉर्टेंट आता है तो वो मिस होने का टेंशन नहीं होना चाहिए। राइड इंपॉर्टेंट है, राइड पे तो जाना है, फ़ोन वगैरह तो आते रहेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है दोस्तों। अभी हमारा एज अराउंड 40 के आसपास है। करेक्ट, वी आर एंटरिंग इनटू 40s, तो मतलब लेट 30s में है, ऐसे समझ लो। 40 अभी थोड़ा दूर है, पर जो लाइफ में एक ठहराव आ गया था, समझ में नहीं आ रहा था लाइफ का पर्पस क्या है, करना क्या है लाइफ में जाके, वो शायद हमें लगता है पर्पस मिल गया है। हमने सोच रहे राइडिंग करेंगे, लंबे टाइम के लिए करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मतलब थोड़ा अपने को डेली रूटीन में थोड़ा ब्रेक लगता है। एग्जैक्टली। तो फिर वो बाइक राइडिंग इज हॉबी। हमारी हॉबी थी, पहले से थी। जस्ट हम लोग वो हॉबी से दूर थे। तो जब भी कोई पूछता था कि आपकी हॉबी क्या है, हमको समझ में नहीं आता था कि लाइफ में मिसिंग क्या है। ये एज में आके जब आप सेटल हो चुके हो, आपकी जॉब चल रही है, आपका घर है, आपके सब कुछ बच्चे हैं, ठीक-ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको ना वो दिमाग में लगता है कि अरे मिसिंग पार्ट कौन सा है। अगर आप भी हमारे एज के हो तो ये समझ लो, आपका मिसिंग पार्ट जो है वो बाइक राइडिंग है। एक अच्छी सी बाइक लो और निकल पड़ो। अपने नियरेस्ट ज़्यादा लंबा नहीं जाने का, एक अपने यहाँ आजू बाजू में बहुत सारी जगह रहती है देखने लायक, लेकिन हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते हैं। कभी अभी जैसे दोस्तों के साथ कभी कभी सभी दोस्त लोग आते नहीं है, तो फोर व्हीलर निकालो आ जाओ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन बाइक रहेगी तो 2 जन भी रहेंगे तो भी आराम से निकलते हैं। और अभी वो स्टेज पे एक लोग भी आएगा तो हम लोग निकल जाएंगे। बस राइड पे जाना इंपॉर्टेंट है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, ये सब मैटर नहीं करता। अभी मतलब 100 किलोमीटर के नियरेस्ट जो स्पॉट रहते हैं, विद इन 1 to 2 आवर्स हम रीच करते हैं आराम से। हाफ डे में वापस भी आते हैं, और इससे बहुत अपने को खुशी मिलती है। मेंटली भी आदमी थोड़ा चेंज हो जाता है रूटीन से, बहुत अच्छा लगता है। तो
ये एक मेडिटेशन जैसा है। तो मेडिटेशन मतलब क्या है, देखो सोचो, अब बाइक पे बैठे हो, बाइक आराम से 80-100 पे क्रूज कर रहे हो, आजू बाजू का क्लाइमेट आप एक्सप्लोर कर रहे हो, हेलमेट में गाने चल रहे हैं, वो भी अपने मन पसंदा। एग्जैक्टली जो आपको गाना सुनना है वो लगाओ, और जब आप बाइक पे निकलते हो ना, वो एक आप निर्वाणा स्टेट में चले जाते हो, मतलब अलग ही मज़ा है, वो आपको एक्सपीरियंस किए बिना और नहीं अभी तो मिलेगा। पूरा मानसून चालू हो रहा है, अपना क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है पुणे के आजू बाजू में, पूरा ग्रीनरी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अपना एरिया भी पूरा ग्रीनरी हो रहा है, एग्जैक्टली सब जगह भी ग्रीन ही ग्रीन दिखने वाला है। तो मूड भी इतना अच्छा रहता है बाइक चलाते वक्त। तो हमने अब तक लाइफ में क्या मिसिंग किया? तो वो जो पजल रहता है ना, तो पजल का एक मिसिंग पार्ट रहता ऐसा है। लग रहा है कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। एग्जैक्टली मैं 15-20 वही बोल रहा साल हूँ, ऐसे ही निकाल निकाल दिए। दिए। चलिए हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं डिम्भे जो डैम है वहाँ पे। हार्ले डेविडसन X440 मेरी है, ट्रायम जो कि पीछे से बहुत गंदी हो गई है। तो देखिए ये जो है ये डिसएडवांटेज है बाइक के, अगर आपका प्रॉपर मड गार्ड नहीं है तो ये पूरा जो छींटे आप देख सकते हो, ये ट्रायम स्पीड 400 का पहला राइडिंग एक्सपीरियंस है और ये पीछे से पूरा गंदा होता है। देखो अगर पिलियंस पीछे रहता तो उसके तो बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। हालांकि जब मैं बाइक चला रहा था मेरे ऊपर भी बहुत सारी छींटे उड़ी है। तो अभी प्लान है मेरा इसको एक टायर अगर फिट करने का, टायर अगर फिट करके देखते हैं कि ये क्या इम्प्रूव होता है। चलिए, तो ये है व्यू। हम अभी आगे डिम्भे दरन की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हो हर तरफ ग्रीनरी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और टू व्हीलर लेने का फ़ायदा ये है, देखो ये है पहाड़ दिख रहा है आपको, ये रहा मेन रोड, थोड़ी सी हमको जगह मिली और हमने वहाँ से गाड़ी चढ़ा के पहाड़ के आस-पास ला के खड़ा कर दिया। तो बाइक पे रहने का ये एक फ़ायदा होता है, आप चाहे जिधर जा सकते हो। और जस्ट लुक एट द व्यू गाइड्स। तो डिम्भे जो डैम है ये ऑन द वे टू भीमाशंकर पड़ता है और मेरे साथ थे मेरे दोस्त अतुल। हाय गाइस। और अतुल ने अभी रिसेंटली ली है हार्ले डेविडसन X440। तो उसका स्टोरी क्या था लेने का वो अभी बताएगा कि क्यों इसने X440 ली। मतलब हम उसको एक पहली बार एक राइड पे लेके गए थे लोनावाला खंडाला, जो उसके पास थी क्लासिक 350 क्रोम। तो वो 2019 मॉडल था और वो यूसी इंजन वाला आता था। तो सिर्फ एक राइड पे हमारे साथ आया, तो मेरी थी ट्रायम्फ और एक हमारा दोस्त थे जिसके पास थी जावा 42 FJ। बट वो राइड करने के बाद उसको समझ में आया कि क्लासिक 350 तो नहीं काम करने वाली, अगर आपको राइड पे जाना है तो गाड़ी अपग्रेड करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी और अभी वो राइड के बाद आई थिंक एक हफ्ते में ही हमने हार्ले डेविडसन X440 ली। तो मेरे चैनल पे अभी रिव्यू आने वाला है। मेरी गाड़ी के मैंने सिर्फ टॉप 5 फीचर्स शेयर किए हैं, बट बाकी सारे भी बहुत सारी बातें हैं गाड़ी के बारे में बात करने के लिए, राइडिंग के बारे में, और हार्ले डेविडसन का एक डिटेल रिव्यू आने वाला है, ट्रायम का एक रिव्यू आने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमारा हर रोज़ का काम करते करते हमको कुछ चेंज चाहिए रहता है। हाँ, हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं जो रूटीन के लिए, तो एक दिन अपने लिए देना चाहिए। हाँ, एट दिस एज अपना हम अभी नियर अबाउट 40 में है, तो इस स्टेज में सब कुछ है। अभी घर हो गया, गाड़ी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सेटल भी हो गए, मतलब ऑलमोस्ट सेटल भी हो गए। तो थोड़ा कुछ अपने लिए कुछ स्पेस निकालना है, अपना जो मनपसंद हॉबी रहती है। बचपन से अपना हम दोनों को बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। उसके बाद जिम्मेदारियाँ पड़ी, शादी हो गई, ये हो गया, वो गया, 15 साल ऐसे ही चले गए। बाइकिंग का शौक था वो पीछे रह गया। लेकिन अभी फरवरी में अमोल ने ट्रायम्फ 400 लिया। फिर हम एक
बार उधर राइड पे गए, मैं भी राइड पे गया उनके साथ। तो मेरे को भी लगा भाई ये अपने को भी करना चाहिए। एग्जैक्टली तो इसलिए फिर नो उसको एक बार राइड पे, जैसे मैंने बोला, एक बार राइड पे गया और उसको पता चला क्लासिक 350 से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर मैंने वो क्लासिक 50 बेच डाली और हमने बहुत सारी गाड़ी एक्सप्लोर की। और ये हमने हाल ही में मैंने एक लास्ट मंथ में हार्ले डेविडसन X440 ली है। ये है वो डिम्भे डैम का व्यू जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और हम दो लोग आए हैं, लगभग 10-15 साल हो गए होंगे। तो अगर मुझे वो फ़ोटो मिलता है मैं ज़रूर डालूंगा। यहाँ पे रुक के हमने बहुत अच्छा फ़ोटो निकाला था जब हम इनिशियल डेज में राइडिंग करते थे। तो ये वो डिम्भे डैम का व्यू, ये है हमारी बाइक्स, ये मेरी ट्रायम्फ और ये है हार्ले डेविडसन X440। ओके, ये है सामने का व्यू, आप देख सकते हो, जस्ट ब्यूटीफुल। जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी सब जगह ग्रीनरी और ग्रीनरी ही दिख रही है। और बारिश तो अभी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई, जस्ट बिन रेनिंग फ्रॉम लास्ट 1 or 2 वीक्स, और आपको हर जगह ये ग्रीनरी दिख जाएगी। दिस इज़ द डैम व्यू। और थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा तो हमें दिखेंगी आप फिर से हमारी बाइक्स का व्यू इम्पोर्टेंट है, हम बाइक नहीं भी आए तो भी चलेगा। तो अब बात करेंगे इन बाइक्स के बारे में, ठीक है। तो ये लोकेशन पे है, तो हम एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर राउंड लेने वाले हैं कि ये जो है ट्रायम्फ स्पीड 400 जो कि मेरी बाइक है X440 इसकी है, हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे अपने बाइक के बारे में। तो मैं इनको पूछूंगा कि मेरी जो ट्रायम्फ है उसमें आपको अच्छा क्या लगता है, जो बहुत अच्छा है ट्रायम्फ में सबसे अच्छा उसका इंजन है। इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया है। इस प्राइस में इससे बढ़िया परफॉर्मेंस कौन सी भी गाड़ी नहीं देगी भाई, ये तो मैं भी मानता हूँ। हाँ। इंजन का परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है, ये 40 bhp जनरेट करती है और टॉप स्पीड तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत मतलब अच्छा है। जितना खींचोगे उतना भागेगी। वो तो है। हाँ। और ये मेरा एक मेन रीज़न भी यही था, मैंने ट्रायम्फ इसीलिए चूज़ किया कि गाड़ी जितना मैं चाहूँ उतनी भागनी चाहिए बस। और उसका फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, फिट एंड फिनिश, ये तो मतलब सब लोग मानेंगे। फिट एंड फिनिश जो है इस बाइक का बहुत बढ़िया है। हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है। हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है। और इसका बेस्ट है कि इसमें आदमी हर टाइम वो स्पोर्ट पोजीशन में भी बैठा रहता है। जब रास्ता खुला दिखो भागो। हाँ, तो ये थोड़ा कमिटेड पोजीशन हाँ। डिमांड करती है, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो जब आप इसको चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम कमिटेड पोजीशन में ये हो, तो जब भी आपको खुला रास्ता मिलता है आप उसको खींच सकते हैं। तो अब बात करते हैं X440 के बारे में। तो X440 मेरे ख्याल से एक बहुत ही अंडररेटेड गाड़ी है। इसका क्या हुआ, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो वो टाइम पे हार्ले और हीरो ने एक साथ मिलकर इसको लॉन्च तो कर दिया, बट उसके तुरंत बाद ही ट्रायम्फ ने मार्केट में एंट्री हुई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जिन लोगों ने भी स्पेक शीट देखा ट्रायम्फ का, वो सब इंप्रेस हो गए कि ट्रायम्फ में ज़्यादा पावर है, ट्रायम्फ में अच्छा टॉर्क है, फीचर्स अच्छे हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है वो मार्केट में इतनी उसकी हाइप नहीं हो पाई। बट ये गाड़ी जिन ने चलाई है उसको समझ में आएगा कि ये गाड़ी क्या ऑफर करती है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है उसकी राइडिंग पोजीशन। जैसे हम बात कर रहे थे ट्रायम्फ में थोड़ी कमिटेड राइडिंग पोजीशन है, बट हार्ले डेविडसन ऑफर करती है वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग पोजीशन। आप उसको 2 घंटे 3 घंटे भी चलाओगे, आपके पीठ में हाथ में कहीं पे भी दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं होगा, वाइब्रेशन एकदम नील है। हाँ, वाइब्रेशन भी बहुत कम है, ये हाँ, तो है। मतलब आप ऑलमोस्ट मैं अभी इसको 130 तक खींचा है, आफ्टर 120 आपको माइनर वाइब्रेशन चालू हो गए। करेक्ट। और उसका पोजीशन का बात हम कर रहे थे। पोजीशन ऐसा है, आपको जब लग रहा है रिलैक्स चलने का तो रिलैक्स चलो, आपको लगना है भगाने का है तो भगाने। गाड़ी आपको कभी भी नर्वस नहीं करेगी, नर्वस भी नहीं करेगी, हैंडलिंग उसका बहुत जो अच्छी है और वो डिसअपॉइंट नहीं करती। हाँ। वो नर्वसनेस जो आपको यूजुअली अगर आप रॉयल एनफील्ड की गाड़ी BHP बहुत कम है, लेकिन टॉर्क ऑलमोस्ट 38 न्यूटन मीटर है। करेक्ट। BHP 27 है, इसके लिए वो स्लो स्पीड में भी बहुत अच्छा कंफर्टेबली चलती है। एग्जैक्टली। तो ये आपको ज़्यादा गियर चेंज भी नहीं करना पड़ता है। करेक्ट। 4th 3rd गियर पे भी आप ऑलमोस्ट सिटी राइड में भी बहुत अच्छा आपको
फील करता है। करेक्ट। तो इस बाइक की यही मेन बात है कि इसके अंदर टॉर्क भरा पड़ा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बाइक आप जब भी स्लो स्पीड से चलाओगे तो आपको सेकंड गियर, थर्ड गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम उसको वैसे ही खींच सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा बात है। राइडिंग पोजीशन हो गया, हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है। हाँ, हैंडलिंग भी बहुत अच्छा एंड है। सस्पेंशन, क्योंकि अब हम लोग लास्ट टाइम आई थिंक तामिनी में गए थे, जो तामिनी के कर्वी रोड है वहाँ पे चलाया, तो हमारा एक ग्रुप था ट्रायम्फ का, स्पीड 400 थी, स्क्रैम्बलर थी, लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ थी, तो कोई भी गाड़ी इस गाड़ी को बीट नहीं कर पाएगी। आप इमेजिन कर सकते हो इसकी हैंडलिंग कितनी अच्छी है। घाट के रोड पे भी वो एकदम मस्त चल रही थी, तो टर्न लेना, कर्व पे चलाना इस बात। और एक बात है, इसको लीन करने में भी बहुत मज़ा आता है, हालांकि ये क्रूजर कैटेगरी में आती है, फिर भी इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो बहुत अच्छा है। लीन करते वक्त भी हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। उसका टायर सेक्शन भी बहुत अच्छा है, पीछे का और आगे का। तो वो ग्रिप आपको मिलेगी रोड पे। अगर आप लीन नहीं कराना चाहो, मस्त उसको खींच सकते हो, घुमा सकते हो। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो, कर्व पे हो, उसको लीन करना हो, सारे मामले में X440 बहुत बढ़िया है। और इससे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी एज स्पीड 400 ओनर इज, इसमें हीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम समर में राइड कर रहे थे, जब हम आई थिंक नासिक गए थे, गोंदेश्वर टेम्पल, एकदम हीट था, अराउंड 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। हम सुबह 6 बजे निकले थे, तो जब हम रिटर्न आ रहे थे इट वाज वेरी हॉट। तो मेरी गाड़ी तो बहुत हीट कर रही थी, पर ये जो X440 है इसमें बिल्कुल भी हीटिंग नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट ऑफ द हार्ले डेविडसन X440।